वेलकम टू माय चैनल कैसी भाई सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज इस वीडियो में समझेंगे कक्षा 9 हिंदी रहीम दास जी के दोहे की सरल व्याख्या। ये वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो आपका पाठ है रहीम दास जी का, उसमें पहला ही दोहा है। उस दोहे की बहुत ही सरल व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से आप समझने वाले हैं। तो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। दोहे का अर्थ समझने से पहले उसके शब्दों का अर्थ जान लें तो उसका व्याख्या करनी बहुत ही आसान हो जाती है दोहे की। तो जैसे है उत्तम, उत्तम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, अच्छा। और प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। और कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। व्यापत, व्यापत का अर्थ होता है कोई प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता। और भुजंग का अर्थ है सर्प अर्थात सांप। उत्तम शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति, और प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, और विष, विष का अर्थ होता है जहर, और व्यापत, व्यापत का अर्थ होता है जिस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। लपटे का अर्थ है लिपटे रहना, और भुजंग का अर्थ है सांप, सर्प। ऐसे लोग कहते हैं ना कि अगर कोई बुरी संगति में रहता है तो बुरा बन जाता है और अच्छी संगति में रहता है तो अच्छा बन जाता है। लेकिन इसमें रहीम दास जी ने कहा है कि अगर व्यक्ति अच्छा है तो वो अच्छा ही बना रहेगा, भले ही उसका साथ बुरे लोगों के साथ क्यों ना हो जाए। और उन्होंने उदाहरण दिया है चंदन के पेड़ का कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उससे बुरी संगति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी चंदन के पेड़ को कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। जो सांप हैं, सांप अगर चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं तो अपने जहरीलेपन का उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, क्योंकि चंदन जो है अपने आप में खुशबूदार है, वो अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता कि सांप मेरे साथ आ गए हैं जहरीले और मैं इनकी संगति में रहने के कारण जहरीला हो जाऊं, तो ऐसा वो नहीं करता। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू छोड़कर जहरीला नहीं बनता। चंदन के पेड़ पर भले ही सर्प लिपटे रहते हैं परंतु वह अपनी खुशबू छोड़कर जहरीला नहीं होता। इसी तरह से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो चाहे बुरे के साथ रहे चाहे अच्छे के साथ रहे, वो अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ते। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी समझाना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति अच्छा है तो चाहे उसकी संगति भले ही बुरे लोगों के साथ हो जाए, वो बुरा नहीं बनेगा। अगर वो खुद में बुरा होता है, उसके अंदर दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, और जब वो दूसरे के साथ में बुरे लोगों के साथ में हो जाता है, उसकी संगति बुरे लोगों के साथ में हो जाती है, तभी जो उसकी बुराइयां होती हैं, उसके जो अवगुण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और उनको सहारा मिल जाता है और बुराई बढ़ जाती है और अवगुण बढ़ जाते हैं। अगर वो अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो चाहे उसके साथ कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, वो अपनी बुराइयों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है और अपनी जो अच्छाई है, अपने अंदर जो उसकी अच्छाई होती है, अपनी अच्छाइयों को कभी दूर नहीं जाने देता है। जैसे चंदन का पेड़ होता है, चंदन के पेड़ पर भले ही जहरीले सांप लगे रहते हैं, चिपटे रहते हैं और कितने जहरीले होते हैं, लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ अपनी खुशबू को कभी नहीं छोड़ता। अब कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं, अगर परीक्षा में आपको ये दोहे की व्याख्या लिखने को आएगी तो आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इस तरह से आप लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड दोहा शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता हैं कविवर रहीम दास जी हैं। इस तरह से आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड दोहा शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं। फिर लिखा जाता है प्रसंग। तो इसी तरह से आप प्रसंग लिखेंगे और फिर उसकी व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस तरह से प्रसंग लिखेंगे कि इस दोहे में रहीम दास जी ने उत्तम व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन किया है।
फिर लिखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या जो इस तरह से यहाँ पर लिखी हुई है वो भी लिख सकते हैं आप याद करके। और अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो को सुना है तो जिस तरह से ये बताया गया है आपने समझ लिया होगा कि रहीमदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी जो भी अच्छा व्यक्ति होता है, चाहे भले ही उसकी संगति बुरे लोगों के साथ क्यों ना हो जाए, वो अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ता। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं वो बुरी संगति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी उनके विष का यानी जहर का चंदन के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार सज्जनों के ऊपर दुर्जनों की किसी भी बुरी बात का कोई असर नहीं होता। इस तरह से आप उसकी व्याख्या लिखेंगे और फिर व्याख्या लिखने के बाद लिखा जाता है काव्य सौंदर्य। तो इस तरह से आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले लिखा जाता है पहली बात पहले नंबर पे कि यहाँ पर सज्जनों की महिमा का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले वो बात लिखी जाती है कि जो दोहे में बताई गई है। दूसरे नंबर पर बताया जाता है कि कवि का ये मत है कि दृढ़ चरित्र के व्यक्ति पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर भी जो दोहे में बात बताई गई है उसको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर लिखी जाती है भाषा कि उस दोहे की भाषा क्या है, तो इसमें ब्रज भाषा है। फिर चौथे नंबर पर इसमें रस कौन सा है, रस शांत है। और गुण कौन सा है, गुण प्रसाद है। छंद इसमें दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। तो इस वीडियो को देख करके आपको ये दोहे का अर्थ, तो इस दोहे की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मुझे आशा है आपको जो भी इस वीडियो में बताया गया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले।